ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद। इसके अंतर्गत अध्याय 26वां पुरंजन उपाख्यान में पुरंजन आखेत से वापस आने के पश्चात अपनी प्रिय पत्नी को देख नहीं पाया, तो राजसी बुद्धि होने के बाद सात्विकी बुद्धि का दर्शन नहीं होता है। उसी प्रकार से पुरंजन को अपनी पत्नी का दर्शन नहीं हुआ। तब उसने अपने सेवकों को भी पूछा। उसके पश्चात पुनः वह अपनी सुंदरी पत्नी को देखकर उसे सांत्वना देने का प्रयास करता है। कहता है कि कौन से भृत्य यानी सेवक पुण्यवान नहीं होते हैं। पुरंजन उवाच नूनं त्वकृत पुण्यास्ते भृत्या येष्वीश्वरा शुभे कृतागः स्वात्मसात् कृत्वा शिक्षादंडम न युञ्जते। शुभे अत्यंत सुंदर और शुभदायक उस राजा के लिए इसलिए शुभे कहते हैं। नूनम ते भृत्याः अकृत पुण्याः येषु कृतागसुः ईश्वरः आत्मसात् कृत्वा दंडम युञ्जते। निश्चित रूप से उन भृत्यों ने पुण्य नहीं किया है, उन सेवकों ने कोई भी पुण्य नहीं किया है, जिन सबों के अपराध करने पर, गलती करने पर भी उनके स्वामी, उनके नेता उन्हें अपनाकर उनको शिक्षा दंड नहीं देते। अगर घर में बच्चे शैतान हैं और सही समय पर नहीं उठते हैं, सही समय पर शिक्षा वगैरह पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो माता पिताओं का ये कर्तव्य है कि उनको दंडित करें। अगर ऐसा दंड वो लोग नहीं करते हैं तो फिर वो क्या कर रहे हैं, अपने भृत्यों के ऊपर सही रूप में प्रेम नहीं कर रहे हैं। और उन भृत्यों के बारे में क्या कहते हैं कि वो पुण्यवान नहीं है, क्योंकि उनको सही धर्म के ऊपर चलने के लिए, शिक्षा देने के लिए उनके स्वामी वैसा कष्ट नहीं ले रहे। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति क्या करता है, अपने आध्यात्मिक शिक्षा का लाभ अगर लेना चाहे तो इस प्रकार से अनुदंडित होना भी आवश्यक है। क्योंकि जब हम किसी कारण से धर्म से विचलित हो जाते हैं तो कोई हमें सही राह पर लाने वाला भी चाहिए। इसीलिए कहते हैं, पुरंजन महाराज आगे कहते हैं, परमोनुग्रहो दंडो भृत्तेषु प्रभुणार्पितः बालो न वेद तत्तन्वी बंधु कृत्यम अमर्षणः। हे तन्वी, क्योंकि पति की पत्नी जो है वह उसकी अर्धांगिनी, आधा अच्छा शरीर माना गया है। इसीलिए हे तन्वी कहते हैं, प्रभुना भृत्तेषु अर्पितः दंडः परम अनुग्रह तत् बंधुकृत्यम अमर्षणः बालो न वेद। स्वामी के द्वारा प्रभुना भृत्यों को दिया गया दंड उस पर उसका परम अनुग्रह ही होता है, यानी वह कृपा ही होती है। वह क्रोधी मूर्ख है जो स्वामी के द्वारा किए गए उपकार को नहीं समझ पाता है। क्योंकि इस प्रकार से दंडित करने पर बालह, जो छोटा है, उसे लगता है कि शायद उसके ऊपर किसी प्रकार का द्वेष होने के कारण ही उसे दंडित किया जा रहा है, क्योंकि उसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ठीक से वह शिक्षित नहीं है। तो इसीलिए उस पर उपकार करने के लिए स्वामी ने क्रोध दिखाने पर भी वह ज़्यादा क्रोध दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसको धर्म के रास्ते पर वापस लाने के लिए जो मदद की जा रही है उसकी वह सराहना नहीं कर पाएगा। क्यों? तो इसको बताते हैं कि वह बुद्धिहीन होने के कारण, उसके पास उतनी आध्यात्मिक बुद्धि न होने के कारण वह स्वयं का कल्याण भी
नहीं देख सकता है। पश्यन्नपि न पश्यति, वो क्या करता है, जो देखता है उसमें उसका कल्याण क्या है इसको नहीं देख पाता। देख तो पाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन उसमें हमारा लाभ क्या है और आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम अपना समय का सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका दर्शन वह नहीं कर पाता, उल्टा क्रोधी होता है। इसीलिए कहा भी गया है, मूर्खाणाम न उपदेशाय, जो मूर्ख व्यक्ति है उसको उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि उपदेश दिया तो उपदेश देने वाले के ऊपर ही वह आवाज़ करेगा या क्रोध दिखाएगा, जैसे पुरंजन महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। इसीलिए वो भाग्यवान होते हैं जो दूसरों के द्वारा शिक्षित करने पर भी, दंडित करने पर भी उसका लाभ ले पाते हैं। इसलिए संसार में सिर्फ दंड देने वाले हों, लेकिन उस दंड को स्वीकार करके अपना परम कल्याण करने वाले लोग जब तक नहीं होंगे, तब तक संसार में जीवों का कल्याण करना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए आगे पुरंजन महाराज कहते हैं, सात्वं सुखम सुदति शुभ्रवनुराग भार व्रीड़ा विलंब विलसत असितावलोकम नीलालकालिभीरुपस्कृतमुन्नसं सह नः स्वानां प्रदर्शय मनस्विनी वल्गुवाक्यम। हे सुदति, तो यहाँ पर सांत्वना देने की मुद्रा में होने के कारण पुरंजन महाराज अपनी पत्नी को सुदति कहते हैं, यानी सुंदर दांतों वाली, सुंदरता का एक विशेषण। हे शुभ्र, हे मनस्विनी, सात्वम सुभू अनुराग भार व्रीड़ा विलंब विलसद असितावलोकम। प्रणय तथा लज्जा के भार से क्या है, तुम्हारा सर झुका हुआ है, और मधुर मुस्कान के द्वारा जो चितवन से सुशोभित तथा भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली उठी हुई नासिका से युक्त, तो मनोहर वाणी से अपने मनमोहक मुखड़े को हमें अपने भृत्यों को दिखाओ। तो तुम्हारा यह रूठ जाना सिर्फ हमारे लिए नहीं, तो तुम्हारी भी भृत्यों के लिए, तुम्हारे भी सेवकों के लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग भी क्या है, तुम्हारा दुख देखकर वे भी स्वयं दुखी हो गए हैं। इसीलिए तुम्हें सुखी होना चाहिए, क्योंकि तुम प्रसन्न रहो तो फिर तुम्हारे सेवक भी प्रसन्न रहे। और एक तरीके से तो पुरंजन पति होने के कारण स्वामी है, लेकिन उस पत्नी के द्वारा पूरी तरह नियंत्रित होने के कारण वह भी भृत्य बन चुके हैं, वह भी अपनी पत्नी के सेवक बन चुके हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारे भी कल्याण के लिए आपको सुखी होना चाहिए। आगे कहते हैं, तस्मिन् दधेदम अहनम अहम तव वीर पत्नी योन्यत्र भूसूरकुलात् कृत किल्बिषस्तम पश्येन वीत भयम उन्मुदितं त्रिलोक्यामन्यत्र वै मूररीपोरितरत्र दासात्। हे वीर पत्नी, पुरंजन स्वयं को वीर समझता ही है क्योंकि राजा है, और उस वीर की पत्नी होने के कारण वीर पत्नी। भूसूर कुलाद अन्यत्र मुररिपोः दासात् इतरत्र यः तव क्रीत किल्बिषः तस्मिन् अहम दंडम दधे। कहते हैं कि ब्राह्मण वंश और भगवान के भक्त वैष्णव हों, इनसे जो भिन्न है, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा अपकार किया हो तो तुम मुझे बताओ कि मैं इन दोनों से भिन्न त्रिलोकी में अथवा त्रिलोकी के बाहर, सारे संसार के बाहर भी कोई ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है जो तुम्हारा अपराध करके कुशल पूर्वक रह सके। तो राजा ज्ञान में स्थित है, इसीलिए वह दशरथ महाराज की तरह अंधा संकल्प नहीं ले रहा है, बड़ा ध्यानपूर्वक ज्ञान के साथ संकल्प लेता है। ऐसा नहीं कि कहीं तुम जो भी कहो, जो भी वर मांगो, हम तुम्हें प्रदान कर देंगे, अवश्य ही प्रदान कर देंगे।
इस प्रकार से नहीं। फिर कैकेयी ने कुछ मांग लिया तो फिर लेने के देने पड़ गए। तो यहाँ पर पुरंजन बड़ा सावधानी से कहता है कि कोई ब्राह्मण हो यानी ब्राह्मण ने ऊंचे तत्व को समझकर तुम्हें दुख दिया है, तुम्हें दंडित किया है, या फिर भगवान के भक्त ने तुम्हारे कल्याण के लिए कुछ कहा है, उससे अगर तुम दुखी हो गई हो, क्योंकि तुम्हारा तो उपकार करने के लिए उन लोगों ने कहा होगा, लेकिन तुमने कुछ गलत समझ लिया होगा, तो उस स्थिति में मैं उनको तो दंडित करने की शक्ति नहीं रखता, लेकिन इनको छोड़कर अगर तीनों लोकों में कोई हो या उसके बाहर भी कोई हो तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई दिखता नहीं है कि तुम्हारा अन्यथा कोई अपराध करना चाहेगा। इस प्रकार से राजा बड़े सतर्कता के साथ अपनी पत्नी को सांत्वना भी दे रहा है, और किसी और ने उसे दुख दिया हो तो उसको दंडित करने के लिए भी तैयार है, और उसकी सांत्वना देख रहा है कि पत्नी के ऊपर अभी भी उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो और आगे कहता है, वक्रम नते वीतिलकम मलिनम विहर्षम संभरम भीमम विपृष्टमत अपेत रागम पश्येस्तनावपि शुचोपहतौ सुजातौ बिंबाधरम वीगत कुंकुम अपंकरागम वीतिलकम मलिनम विहर्षम संरंभ भीमम। कहते हैं कि आज तक कभी भी मैंने तुम्हारा तिलक से रहित, वीतिलकम यानी जिसका तिलक विगत हो गया है यानी नहीं है, जो तिलक नहीं लगाया है अच्छे से, मलिनम उदास है, विहर्षम मुरझाया हुआ है जिसके चेहरे पर कोई भी हर्ष का चिन्ह नहीं है, संरंभ भीमम और क्रोध के कारण भयानक उसका रौद्र रूप हो गया है, अविमृष्टम जो शरीर की कांति है वह श्रीहीन है यानी उसमें कोई तेज नहीं दिख रहा है, अपेत रागम और स्नेह शून्य मुख इस प्रकार से कभी भी हमने देखा नहीं है, ते वक्त्रम न पश्ये, इस प्रकार से तुम्हारे सुंदर आँखों को कभी भी हमने भीगा हुआ नहीं देखा है। और उसी प्रकार से सुजातौ शूचोपहतौ स्तनौ अपि विगत कुमकुम पंगरागम विम्बाधरम न पश्ये, उसी के साथ कभी भी तुम्हारे शोक अश्रु हैं, दुख के अश्रु हैं, कभी भी तुम्हारे छाती तक नहीं पहुँचे हमने देखे, यानी तुम सदा ही बड़ी प्रसन्न और सुखी रही हो। उसी के साथ अत्यंत सुंदरता से तुम्हारा दर्शन हमने सदा ही किया है, और कभी भी केसर की लाली से रहित तुम्हारे वक्षस्थलों को हमने दर्शन नहीं किया है, यानी तुम्हारा इस प्रकार का दर्शन कभी भी हमने नहीं किया है। तो इस समय यह सब कैसे हो गया है, क्या इसका कारण है? तन्मे प्रसीद सूरदः क्रीतकिल्बिषस्य स्वैरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य कादेवरं वशगतं कुसुमत् अस्त्रवेग विस्त्रस्तपौष्णमुशती न भजेत कृत्ते तत् व्यसनानुतुरस्य स्वैरं मृगयां गतस्य क्रीतकिल्बिषस्य सुहृदः मे प्रसीदः कुसुमास्त्रवेगस्त्री पौष्णम वशगतम देवरम का उशति कृत्ते न भजेत। व्यसन के कारण तुमसे पूछे बिना आखेट करने के लिए कहा गया, कहाँ पर मैं चला गया, इस प्रकार से मैं तो तुम्हारा क्या हूँ, अपराधी ही हूँ। कृत किल्बिषस्य, क्योंकि मैंने गलती की है, लेकिन फिर भी सुहृदः में प्रसीदः, फिर भी मैं क्या हूँ, सुहृद हूँ, यानी तुम्हारे कल्याण की ही अपेक्षा करता हूँ, तुम्हारे साथ स्नेह रखता हूँ। इसके कारण तुम्हें क्या होना चाहिए, प्रसीद, मुझ पर फिर भी प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कुसुमास्त्र, जिसके पास कुसुम से बने हुए 5 बाण हैं, वो है कामदेव। वेगस्त्री पौष्णम वशगतम देवरम का
उशति कृत्ते न भजेत। क्योंकि कामदेव के बाणों के वेग के कारण जिसका धैर्य टूट गया है, यानी काम के कारण जो बद्ध हो गया है, बाधित हो गया है, ऐसे अपने पति पर कौन सी कामिनी होगी जो उसका उचित कार्य के लिए, उसके उचित कार्य के लिए प्रसन्न नहीं होगी। तो यहाँ पर पतिदेव पुरंजन अपनी पत्नी को क्या कर रहे हैं, खास प्रकार से सांत्वना देते हुए कह रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या हो गई है। काम के द्वारा नियंत्रित होने के कारण वो अपनी बुद्धि का ज़्यादा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अपराध करने वाला होने पर भी, क्योंकि बिना पूछे वह शिकार करने के लिए यानी दूसरे इंद्रिय भोगों के पीछे स्वप्नवत दुनिया में चले गए थे और वास्तविकता में यानी भौतिक भ्रमित वास्तविकता में, अज्ञान में अपनी सात्विकी बुद्धि को छोड़कर चले गए थे। तो इसीलिए वो बुद्धि जो परेशान हो गई, बीवी परेशान हो गई, उसकी सांत्वना करते, कहते हैं कि यह निश्चित ही मेरा अपराध है। लेकिन काम के वेग से जिसका धैर्य टूट रहा है और उसकी ही कामिनी यानी पत्नी होने पर ऐसे कृत्य के लिए उसे, ऐसे पति को माफ़ कर देना चाहिए, ऐसा वो कहता है। और यहाँ पर जो शब्द आया है उसके अनुसार देवो देवनम क्रीडताम राति ददाति इति देवरहा, यानी देवों के जैसा आनंद प्रदान करने वाला उसको देवर कहा गया है। तो ये हिंदी देवर नहीं है, ये संस्कृत शब्द है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पतिवाचक ही यह शब्द है, यानी यह हिंदी के देवर का शब्द, उसका अर्थ यहाँ पर नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर केवल पति और पत्नी का संवाद हो रहा है और उसमें भी पति देव क्या कर रहे हैं, पत्नी की सांत्वना कर रहे हैं। तो इस विषय में देवर का ऐसे भी कोई संबंध नहीं है। इसीलिए पुरंजन महाराज ने यहाँ पर जो श्लोक में देवर शब्द उपयोग किया है उसका अर्थ केवल पति ही है, जो यहाँ पर श्रीधर गोस्वामी पाद ने भी उसकी आलोचना की है और उसका अर्थ हमारे लिए प्रकट किया है। इस प्रकार से अपनी स्वांतना के कार्य में क्या पुरंजन महाराज यशस्वी होते हैं। तो यहाँ पर 26वां अध्याय समाप्त होता है। इसके पश्चात पुरंजन की इस पुरी पर आगे जाकर चंडवेग नामक एक बाहर के व्यक्ति का आक्रमण होता है और काल कन्या का चरित्र प्रकट होता है। इसके बारे में दिव्य ज्ञान नारद मुनि पुरंजन उपाख्यान के द्वारा प्राचीन बरीषद को देंगे। नारद उवाच इत्थं पुरंजनं सम्यक् वशमानीय विभ्रमैः पुरंजनी महाराज रेमे रमयति पतिम। हे महाराज प्राचीन बरीषद, इत्थम विभ्रमैः पुरंजनम सम्यक् वशमानीय पुरंजनी पतिम रमयति रेमे। कहते हैं कि महाराज प्राचीन बरीषद इस तरह अनेक प्रकार के विलासों से पुरंजन को अपने वश में करके पुरंजनी यानी उनकी पत्नी अपने पति को आनंदित करती हुई उसके साथ रमन करने लगी। यानी पत्नी ने अपना जो दुख प्राप्त हुआ था उस दुख को बाजू में रख दिया और अपनी दुखित अवस्था से वह पुनः सुखी हो गई, यानी अपने पति के ऊपर उत्साहित होकर उसके अनुसार सब कार्य करने लग गई। जिस प्रकार से कैकेयी ने अपने सारे वरों को प्राप्त कर ही लिया था दशरथ महाराज से, अर्थात दशरथ महाराज तो प्रसन्न नहीं हुए क्योंकि उनका कल्याण उसमें उनको दिखा नहीं। लेकिन यहाँ पर पति के कल्याण के अनुसार ही पुरंजनी ने, उनकी पत्नी ने सहयोग देने के कारण पुरंजन भी सुखी हुआ सा दिख रहा था। तो इस 27वें अध्याय में पत्नी तथा पुत्र में होने वाली आसक्ति के कारण राजा पुरंजन अपनी आत्मा को भी भूल जाते हैं, यानी स्वयं को ही भूल जाते हैं। क्यों? इसका भी उल्लेख दिया है कि वह पत्नी और पुत्रों में अत्यधिक आसक्त होने के कारण, और फिर काल कन्या आदि के उपाख्यान के द्वारा राजा के बुढ़ापा और रोग आदि का वर्णन किया जाएगा। क्योंकि जब
यह शरीर क्या होता है, बूढ़ा होता है काल के प्रभाव में, तो फिर अवश्य काल का प्रभाव उसके ऊपर दिखता है और वो मृत्यु के समीप भी जाते हुए दिखता है। इस तरह जीव के अनुनय आदि कथा के सौंदर्य के द्वारा अत्यंत उपाधि का होना आवश्यक है, इस बात को बतलाकर उसी के द्वारा संसार की परंपरा का निरूपण करने के लिए इत्थम यह श्लोक कहा गया है। इस अध्याय में प्रत्येक पद को अध्यात्म पक्ष से जोड़ा ही जा सकता है, यानी हर एक श्लोक हमें आध्यात्मिक ज्ञान ही देता है। श्री नारद जी इन्होंने स्त्री पुरुष की वासना की दृढ़ता के द्वारा विचित्र संसार होता है, इतना ही मात्र कथा का तात्पर्य बतलाया है। क्योंकि इनके मिथुनी भाव के कारण, यानी परस्पर भाव के कारण, ये दोनों ही दुख को प्राप्त करेंगे, क्योंकि भगवान से बिछुड़ गया है आत्मा भी और बुद्धि भी, तो दोनों का कल्याण नहीं हो सकता है। यह अज्ञानी जीव अपने कर्मों के अनुसार कभी पुरुष देह को प्राप्त करता है तो कभी स्त्री देह को प्राप्त करता है, कभी न स्त्री होता है न पुरुष, यानी नपुंसक हिजड़ा भी बन जाता है। तो इस प्रकार से जीव जो है अनेक प्रकार की योनियों को प्राप्त करता है, लेकिन भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से कभी भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि भगवान से वह बिछुड़ चुका है। वह अपने कर्मों के ही अनुसार देवता, मनुष्य या तिर्यक यानी पशु योनि को प्राप्त करता है। इस तरह से नारद मुनि जी ने कहा है। इस तरह सर्वप्रथम उन्होंने 3 अध्यायों में माध्यम से कहा है कि पुंस्त्व यानी पुरुषत्व के ही द्वारा संसार होता है, कि मैं क्या हूँ, इस संसार का भोगी हूँ, मैं आनंद लूँगा, भोग करूँगा। उसके पश्चात एक अध्याय में स्त्रीत्व के द्वारा संसार का वर्णन करके यह कहा है कि परमात्मा की कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, सिर्फ अपने प्रयास से कुछ नहीं होता है, सिर्फ ज्ञान होने से कुछ नहीं होता है। उसके पश्चात उन्हीं बातों की उपयोगानुसार व्याख्या के लिए 5 अध्यायों की रचना की गई है। यही प्रतीत होता है। प्रत्येक पदों के साथ अध्यात्म को जोड़ना कठिन ही नहीं, निष्प्रयोजन भी है। इसीलिए अपनी प्रौढ़ी का समादर न करके उपयोगानुकूल ही व्याख्या श्रीधर गोस्वामी पाद करेंगे। अच्छी तरह से विभ्रमे का अर्थ है कि विलासों के द्वारा, यानी मिथुनी भाव को प्राप्त करके वह पति पत्नी एक दूसरे में व्यस्त रहे, इस प्रकार से वह अपने आप को यानी भगवान को और अपनी आत्मा को किस प्रकार से भूल गए, इसको हम समझेंगे। स राजा महिषिं राजन् सुस्नातां रुचिराननां कृतस्वस्त्ययनां तृप्तां अभ्यनन्दत उपागतां। स राजा सुस्नातां कृत स्वस्तयनां तृप्तां रुचिराननान् उपागतां महिषिं अभ्यनंदत। राजा अच्छी तरह से स्नान करता है, सुस्नाताम कृत, और मंगलमय श्रृंगार करके क्या करता है, भोजन आदि से तृप्त होकर उपागतान पास में ही आई हुई रानी का उसने क्या किया, अभ्यनंदत, अभिनंदन किया। क्योंकि स्वयं भी सज धज के आभूषणों से लैस होकर वो तैयार हो गया, और उसी प्रकार से रानी भी उस प्रकार से सुंदरता के साथ उसके पास आई तो उसने अभिनंदन किया। तयोपगूढ़ा परिरब्ध कंधरो रहोनुमंत्रैर अपकृष्ट चेतनः न कालरंहो बुबुधे दुरत्ययम् दीवा निशेति प्रमदा परिग्रहः। तया उपगूढ़ परिब्ध कंधरः रहः अनुमंत्रैः अपकृष्ट चेतनः प्रमदा परिग्रहः दीवा निशेति कालरंहः न बुबुधे। पुरंजनी के द्वारा यानी उसकी पत्नी के द्वारा आलिंगित वह राजा पुरंजन उसने उसको गले से लगाया, और उसके पश्चात एकांत में मनोनुकूल रहस्य की बातें, जिसका ज्ञान समाप्त हो गया था क्योंकि वो ज्ञान से अलग हो गया था, और उस नारी को ही अपनाए हुए उसको दिन रात के भेद से वितते हुए काल
यानी काल के द्वारा दिन रात कब नष्ट हो रहे हैं, समय कब बर्बाद हो रहा है, उसका भी वह दर्शन नहीं कर पा रहा था। उस काल के वेग का उसे पता ही नहीं चला। इस प्रकार से पति पत्नी केवल अपना समय बर्बाद करेंगे कामोपभोग में, तो क्या होगा, दोनों भी अपना विनाश ही देखेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक वृत्ति उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आगे क्या होता है, शयान उन्मद्ध मदो महामना महार्ह तल्पे महिषी भुजोपदिः तामेव वीरो मनुते परम यतस् तमो विभूतो न निजम परम च यत्। उन्नद्ध मदः, जिसका मद बड़ा हुआ है, उन्मत्त हो गया है, मदमत्त बन गया है। महामनाः, जिसका मन बड़ा महान है। महाह तल्पे महिषी भुजोपदिः शयानः वीरः यतः तामेव परम मनुते तमोभिभूतः निजम परम च न। तो महामूल्यवान इस प्रकार की शैया जो बनी है, जिसके ऊपर महंगे महंगे रत्न डायमंड वगैरह सब लगे हुए हैं, उसके ऊपर रानी की भुजाओं पर सिर रखकर वह सोया हुआ राजा अज्ञान से पूरी तरह आवृत्त हो गया। उसकी बुद्धि पूरी अज्ञानता से ढक गई और उसके कारण आत्मा और परमात्मा को भी वह भूल गया, यानी अपने आप को भी और भगवान को भी भूल गया। तो इसीलिए काम की शक्ति गीता में भी बताई गई है कि ज्ञानम आवृत्तम, यह काम इतना महान ताकतवर है कि वह ज्ञान को भी ढक जाता है। और ज्ञान के साथ जिस ज्ञान का अनुशीलन काफ़ी लंबे समय के लिए किया गया है, ऐसे तपस्वी योगी ज्ञानी और आधे अधूरे भक्त के ऊपर भी यह काम इतना प्रभावित करता है कि उसे भी अनैतिक संबंधों में, काम पीड़ाओं में, क्रीड़ाओं में उसे लगाकर धर्म से च्युत कर देता है, पतित कर देता है। इतनी बड़ी शक्ति इस अज्ञान रूपी काम में होती है। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि योगी तपस्वी ज्ञानी और भक्त को हमेशा ही क्या करना चाहिए कि ज्ञान को ढकने वाले इस नित्य वैरिणा, भगवान ने इसको क्या कहा है, नित्य वैरी कहा है। नित्य यानी 24 घंटा जो हमारा नाश करने के लिए हमारे पीछे लगा हुआ है, उसको नित्य कहते हैं। नित्य यानी जो सोता ही नहीं है, 24 घंटा हमारा अकल्याण करने में या नाश करने में, कि इसको खत्म करके ही रहना है, इस प्रकार का उत्साह रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, नित्य वैरी कहते हैं। तो इस प्रकार से काम को नित्य वैरी कहा गया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि काम से हमें 24 घंटा बचने का प्रयास करना चाहिए। तो अलग दृष्टि से इसको प्राप्त भी नहीं किया जा सकता है अगर हम भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसका उदाहरण भी देख सकते हैं हम कि विश्वामित्र मुनि आदि भी, जिन्होंने बड़ा अथक प्रयास किया कि सत्वगुण में आके ब्रह्मर्षि बनेंगे, वो तो भगवान का भक्त भी बनने निकले नहीं थे, लेकिन तब भी माया के प्रभाव और काम के प्रभाव में वह बार बार आते रहे। जब तक वो भगवान के भक्त नहीं बने, तब तक इस काम से वह भी ब्रह्मर्षि भी नहीं बच पाए थे। इसीलिए यहाँ पर पुरंजन कैसे बच जाता, क्योंकि उसने इसी प्रकार से अपनी बुद्धि को कामासक्त बनाकर, राजसी बनाकर संसार का भोग लेने का प्रयास किया। इसीलिए वह क्या हो गया, अपने आप की आत्मा को और भगवान को भी भूल गया। आगे क्या होता है, कितना समय बीत गया ऐसे काम जीवन में। तयैव रममाणस्य काम कश्मल चेतसः क्षणार्धमिव राजेंद्र व्यतिक्रांतम नवम वयः। हे राजेंद्र, नारद मुनि कहते प्राचीन परिषद महाराज को कि हे राजा, तया एवं रममाणस्य, इस प्रकार से अपनी पुरंजनी पत्नी में रममान हुआ वह पुरंजन का काम कश्मल चेतसः, काम के कारण, कामातुर होने के कारण उसकी चेतना यानी अपने आप का सत्व क्या हो गया, कश्मल हो गया, यानी वो बाधित हो गया, उसकी चेतना ठीक से काम नहीं कर रही थी। नवम वयः, और फिर उसको जो आयु थी, जीवन जो था, क्षणार्धम इव व्यतिक्रांतम, मानो एक क्षण में ही, या क्षणार्धम यानी आधे क्षण के अंतर में ही मानो
आगे बढ़ी है ऐसा लगा, लेकिन क्या हुआ, उसकी जवानी, सारी जवानी आधे क्षण में ही बीत गई। नवम वयः, पूरी जवानी खत्म हो गई, यानी आएगा क्या, बुढ़ापा। तस्यामजनत यत्पुत्रान् पुरंजन्यां पुरंजनः शतान्नेकादशः वीरान् आयुषोर्धर्म तथा गतान् दुहितॄर्दशत्तरशतं पितृमातृयशस्करिः शीलौदार्यगुणोपेतः पौरम जन्यः प्रजापते। कहते हैं प्रजापते, हे राजा, विराट पुरंजनः, स्वयं को सम्राट मानने वाला और बहुत बड़ा राजा भी था, इसलिए सम्राट शब्द कहा गया है। पुरंजन तस्याम पुरजन्याम, ऐसे अपनी पत्नी में पुरंजनी के गर्भ से इतना काम जीवन यापन करने के कारण कितने पुत्र उत्पन्न किए। एकादश शतानी, एकादश यानी 11, शतानी यानी 100, तो 1100 पुत्राण पितृमातृ यशस्करी ही, इस प्रकार से 1100 पुत्रों को उसने अपनी पत्नी से उत्पन्न किया। और उसी के साथ दशोत्तर शतम दुहित्री ही, दश यानी 10, उत्तर शतम यानी शतम यानी 100 से आगे, यानी 110 पुत्रियों को उत्पन्न किया। दुहित्री यानी पुत्रियां। च अजनयत, इतने लोगों को जन्म दिया, 1100 बच्चे और 110 पुत्रियां, इतना बड़ा व्यापार उन्होंने बढ़ाया। पौरजन्यः शीलोदार्यः गुणोपेतः, वे सभी कैसे थे, कहते हैं कि पुरंजन की पुत्रियां पिता माता के यश को बढ़ाने वाली थी, यानी बड़े धार्मिक थी, तथा शील एवं औदार्य के गुण इनके साथ भी संपन्न थी। अथ आयुष्यो अर्धम अत्यगात, इस तरह पुरंजन का आधा जीवन चला गया। जो महत्वपूर्ण जवानी थी वो सारी बच्चे पैदा करने में और काम जीवन में ही नष्ट हो गई। स पांचालपति पुत्रान् पितृवंश विवर्धनान् दारैः संयोजयामास दुहित्रीः सदृशैर्वरैः। पंचालपति सह पितृवंश विवर्धनान् पुत्रान् दारैः संयोज्यमास दुहित्रीः सदृशैः वरैः संयोजयामास। उसके पश्चात क्या हुआ, पंचाल राज ने पिता के वंश को बढ़ाने वाले पुत्रों का विवाह कर दिया, क्योंकि पंचाल का ये राजा था पुरंजन, तो इसने अपने पिता के वंश को बढ़ाने के लिए क्या किया, सबका विवाह करवाया। पुत्रान दारैहि, पुत्रों का उचित पत्नियों के साथ, यानी उनको अच्छी लड़कियों के साथ संयोज्यमास, विवाह करवाया। दुहित्री ही सुदृशई ही वरई संयोजमास, और उसी के साथ पुत्रियों का भी उन सबों के अनुकूल ही पतियों को ढूंढकर उन सब का भी यथोचित समय पर, सही समय पर विवाह करवाया। ऐसा नहीं कि आज की तरह 30, 32, 40, 50 में लोग शादी कर रहे हैं तो उसके कारण बच्चे भी नहीं पैदा कर पा रहे। इस प्रकार से आधा जीवन इधर उधर व्यस्त करने के कारण फिर बाद में बुढ़ापे में बच्चे भी नहीं पैदा कर पाएंगे। तो सही समय पर अगर विवाह हो तो अनुकूल प्रजा का पालन भी हो सकता है, जन्म भी हो सकता है पहले तो, और फिर उनका भी कल्याण हो सकता है। जैसे हमारे एक शिक्षक थे, उन्होंने विवाह तो वैसे तो 30 में ही कर लिया था, लेकिन बच्चा पैदा किया 50 के बाद। तो जब वो रिटायर हो रहे थे तब भी उनका बच्चा बस स्कूल में जाना ही शुरू किया था। तो इस प्रकार से, और बाहर के लोग कहते थे कि क्या आपका पोता है, तो उनको लज्जित होना पड़ता था और कहते थे नहीं नहीं मेरा पुत्र है। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। समयोचित ही कार्य करने से क्या होती है, प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है और स्वयं को भी आनंद होगा। पुत्राणाम चा भवन पुत्रा एकैकस्य शतं शतं यैर्वैर्पौरंजनो वंशः पंचालेषु समेधीतः। पुत्राणाम च एकैकस्य शतं, शतं पुत्रा अभवन,
कहते हैं कि उन्होंने तो 1100 पुत्र उत्पन्न किए थे, तो उनके पुत्रों ने पुत्रियों ने किस प्रकार से प्रजा को बढ़ाया। तो कहते हैं कि पुत्राणाम च एकैकस्य, एक एक पुत्र के शतम शतम 100 पुत्र हुए। तो संख्या तो लाखों में जा रही है। इस प्रकार से बड़ी वृद्धि प्राप्त हुई, यानी जनसंख्या काफ़ी मात्रा में उन्होंने बढ़ाई। यही ही वही पौरंजन्यो वंशः पंचालेषु समेदितः। इस प्रकार से जो उसका पंचाल देश था उसमें सर्वत्र जाकर यह प्रजा क्या हो गई, विस्तारित होकर फैल गई, यानी सब जगह पर उनके पुत्र पौत्र सब जगह जाकर रहने लगे। तो इतना बड़ा विस्तार इन बच्चों ने महाराज की बात किया। तेषु तद्रिक्तहारेषु गृहकोशानुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेष्वन वबध्यत। तेषु तद्रिक्ताहारेषु गृहकोशानुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेषु अन्वबध्यत। उन पुत्र पौत्रों गृहकोश था अनुजीवियों में, यानी जो भी जीव उत्पन्न किए गए इनके द्वारा, और जो भी उन्होंने ऐश्वर्य को जमा किया, उनमें ममता बढ़ने के कारण कि मैंने बच्चों को दिन में दिया है, सारा पैसा हमने कमाया है, सारा संपत्ति हमारी है, इस प्रकार का मम ममेति भाव होने के कारण, इन सब में ममता बढ़ने के कारण ममत्वेन विषयेषु अन्वबध्यत, इस प्रकार के सारे विषयों और उनके विस्तार में राजा पुरंजन और बाकी सब भी क्या हो गए, बंध गए। इस प्रकार से जीव क्या करता है, अपने भौतिक कार्यकलापों का जितना विस्तार करता है उतना ही उन सब चीज़ों में बद्ध हो जाता है। तो इतना सारा विस्तार करने के लिए शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य की आवश्यकता है, तो भगवान की कृपा भी आवश्यक होती है। तो इस कृपा को प्राप्त करने के लिए राजा पुरंजन ने क्या किया, भगवान को किस प्रकार से या देवताओं को किस प्रकार से प्रसन्न किया, जिसके द्वारा उसकी शक्ति अबाधित रहे, बढ़ती भी रहे और सब लोग उसके नियंत्रण में ही रहे। तो इसके लिए उसने क्या किया, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पुरंजन उपाख्यान की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।